धनुष उठाओ पुत्र कर्ण। तुम्हारी माता का आदेश है। लक्ष्य क्या है महाराज? किस प्रकार का लक्ष्य भेज सकते हो बालक? ठहरा हुआ, चलता हुआ या फिर दौड़ता हुआ? उड़ता हुआ।
महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम महामहिम भीष्म, एक सूत ने इतने लोगों के सामने धनुष उठाने का अपराध किया है। फिर तो इसको दंड अवश्य मिलेगा। मदनजय, क्या ये वही बालक है जिसने वन में भी धनुष उठाया था? हाँ महामहिम, और इसने अनेक वनवासियों पर प्रहार भी किए थे। फिर तो घोर अपराध हुआ है सेनानायक मदनजय। जी महामहिम भीष्म, अब आप ही न्याय कीजिए। न्याय तो महामंत्री करेंगे। वन में समाज नहीं होता, और जहां समाज नहीं होता वहां समाज के नियम नहीं होते, और ना ही अपराध होता है। किंतु इस सभा में धनुष उठाने का दंड इस बालक को अवश्य प्राप्त होगा। भ्राता विदुर, अगर अनुमति हो तो दंड मैं निश्चित करूंगी। जी महारानी। इस बालक का दंड है कि आज भोजन में इसे पूरे 7 लड्डू खाने होंगे। और मुझे? मैंने भी तो अपराध किया है। तुमने तो प्रथम अपराध किया है। तुम्हें पूरे 8 लड्डू खाने होंगे। आपको हस्तिनापुर में वास करने की अनुमति है। आप भूगत ग्राम में जाकर बस सकते हैं सज्जन, किंतु हस्तिनापुर में कुरुओं की परंपरा का पालन करना होगा। सारी परंपराएं अच्छे से जान लीजिएगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बने। क्या आपको परंपराओं का विस्मरण हो रहा है? कर्ण, आज धनुष नहीं लेंगे मेरे हाथों से। अपरिच्छदाः
आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी आशा करता हूं। मुझे भी यही विश्वास है। पुत्रकर्ण, हस्तिनापुर की व्यवस्था पर प्रश्न उठाना उचित नहीं था। किंतु पिताश्री, मैंने तो उनकी परंपरा का पालन किया है। महामहिम भीष्म ने वन में मेरे हाथों से धनुष ले लिया था, ये कहकर कि सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं। तो मैं हस्तिनापुर में धनुष कैसे उठा सकता था? इसलिए मुझे धनुष लौटाना उचित लगा। पिताश्री, वो क्या है? वो भगत ग्राम है पुत्र। ग्राम है तो आवास कहाँ है पिताश्री? गांव के नाम से जान नहीं पाए तुम? भूगल अर्थात भूमि के अंदर, उस पर्वत के अंदर आवास है। एक बहुत बड़ा समाज रहता है, सारे सूत और सूत से भी निम्न जात वहां वास करते हैं। क्या सूतों को भूमि पर वास करने का अधिकार नहीं पिताश्री? क्या वहां से आकाश दिखता होगा? या हमें आकाश देखने का भी अधिकार नहीं? क्या वहां से आकाश दिखता होगा? या हमें आकाश देखने का भी अधिकार नहीं? देखो पुत्र, मनुष्य की शक्ति देखो। पर्वत का अंतर काटकर आवास बना लेता है। विपदाओं को चीरकर जो मार्ग बना लेता है, वही शक्तिमान है। तो क्या विपदा जैसा कुछ भी नहीं? यहाँ हो पुत्र। विपदा सुख और सामर्थ्य प्राप्त करने का अवसर है कर्ण। जो विपदा से पराजित हो जाता है, उसे जीवन में सुख का अनुभव कभी नहीं मिलता है। किंतु जो विपत्ति को अवसर बना लेता है, सुख उसी को मिलता है। और ये ज्ञान मुझे अभी प्राप्त हुआ। अगर पहले प्राप्त होता तो जीवन के कई वर्ष सुख से भर जाते। चले रहा था।
निर्मित किया? कौन है? सामने आओ, युद्ध करो मुझसे। शोण, क्या कर रहे हो? विपत्ति का अवसर बना रहा हूँ पिताश्री। प्रथम रथ से वस्तु उतारो, अन्यथा विपत्ति में संपत्ति चली जाएगी। चलो। भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप लोग इस मार्ग से आ रहे थे ना? और आपका रथ मार्ग पे ऐसे लुढ़क लुढ़क के चल रहा था कि वो गड्ढे में गिर गया ना? तुमने किस प्रकार जाना? हमने वहाँ से देखा कि आपका रथ गड्ढे में गिर गया। आप सब सुरक्षित तो है ना? किसी को कोई घाव तो नहीं हुआ? हाँ, हम सब स्वस्थ हैं। केवल हमारा रथ अस्वस्थ है। जिसने भी एक गड्ढा निर्मित किया है उसके तो प्राण ले लूंगा मैं। विपत्ति को अवसर बनाना जानता हूँ मैं। अवश्य। माता महोदय, आप रहने दीजिए। मेरे मित्र जाके सारी वस्तु निकाल आएंगे। आप अतिथि है ना? उत्तम, वामिल, जाके रथ में से सारी वस्तु निकाल आओ। यदि आपको रथ का पहिया बिठाना है तो मेरे पिताश्री बहुत बड़े प्रसिद्ध रथ कर्मी हैं और भुगत ग्राम के सूतों के नेता हैं। शीघ्र ही आकर रथ को ठीक कर देंगे। केवल 2 मुद्रा दाम में लेंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी रथ निर्माण करता हूँ, स्वयं कर लूंगा। नहीं, आपके पास सारे साधन नहीं होंगे। मैं कहूँगी पिताश्री से, अगर 2 मुद्रे अधिक है तो 1 मुद्रा में ही आपका कार्य कर देंगे। मेरे पिताश्री मेरी बात अवश्य मानेंगे। आप स्वस्थ होकर बैठिए। कितनी प्यारी है ना? क्या नाम है तुम्हारा? वैशाली। और तुम्हारे पिताश्री का? सुदृढ़भान। यथार्थ। तो जाओ, बुलाओ अपने पिताश्री को। आप 1 मुद्रा दीजिए, मैं शीघ्र ही बुला कर लेके आती हूँ। अच्छा, मिट्टी वाले हाथ। तो ये गड्ढा इसने निर्मित किया है। धनुष उठाओ पुत्र करण। तुम्हारी माता का आदेश।
किस प्रकार का लक्ष्य भेज सकते हो बालक? ठहरा हुआ, चलता हुआ,